रोशनी में, उस रोशनी में, उस सौरमंडल में ग्रहों का प्रभाव रहा। तो जब हम पैदा हुए तो हमने क्या मांगा इसको बनाने के लिए? आपकी जन्म तिथि, आपके जन्म का समय और आपके जन्म का स्थान। तो जन्म का समय मांगा, इसका मतलब कब आपने जन्म लिया, यानी अंधकार से प्रकाश में आए। तो जब आप अंधकार से प्रकाश में आए तो ग्रह स्थितियों ने ये निहित कर दिया, यानी फिक्स कर दिया कि आपके जीवन में आपको ये भोगना है। अच्छा भोगना है, मध्यम भोगना है या खराब भोगना है। जैसे उदाहरण के लिए एक कुत्ता आया, उसको 5 स्टार होटल में पाया गया, होटल ताज में। बिल क्लिंटन साहब आए इंडिया और कुत्ते के साथ ले आए और उस कुत्ते को 5 स्टार होटल में ट्रीटमेंट दिया। तो यहाँ भारत वाले हम लोग चिल्लाने लग गए, बताओ कुत्ते को बताओ 5 स्टार होटल का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। आप एक बात बताइए, मूक पशु है, उसको खाना और सुसु पॉटी करना और प्रजनन करना इतना ही आता है, कुत्ते को इतना ही आता है। उसको क्या पता कि मुझे होटल ताज में 5 स्टार होटल में रुकाया जा रहा है? आप बताइए, उसको पता है? क्योंकि बुद्धि और विवेक नहीं है, लेकिन है वो जीव, उसमें जीवन है। तो आखिर कोई तो ऐसा प्रारब्ध होगा जिसने उसको कुत्ते की योनि में डाल दिया, और कोई अच्छा कार्य होगा प्रारब्ध में जो उसको एक राजा के घर में ले आया। सड़क किनारे 4 पिल्ले हैं नए नए जन्मे, और हमारे घर में कोई बच्चा होता जाके एक पिल्ला उठा लाता है, पापा हम इसे पालेंगे। तो उसके 3 पिल्ले सड़क पे, उसको लात मार तो भागना, और एक को हम कह टॉमी, कोई बात नहीं, उसको हम दूध पिला रहे हैं। हम नहा रहे 25 रुपए के साबुन से, और टॉमी के लिए ले आए 300 रुपए के साबुन, बाल लग पिडिग्री ले आए उसको खिलाने के लिए। आप बताइए, उसका भी तो कोई प्रारब्ध होगा कि नहीं होगा? आपका प्रारब्ध है कि आपको उसको पालना है, उसका प्रारब्ध है कि वो कुत्ते की योनि में आपके घर पलेगा, पूर्व निर्धारित है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जीवन में परेशानियां प्रारब्ध से जुड़ी हुई। तो अब हमें ये जरूरी है कि उसको जानना है। तो जानने के लिए बनाया गया है क्या? लाइफ गाइड बनाया। तो लाइफ गाइड में हमने उन ग्रह स्थितियों के आधार पर आपकी विवेचना कर दी है कि आपके साथ क्या घटना हो सकती है और कब हो सकती है। तो कब हो सकती है वो भी दिया है, और क्या हो सकती है वो भी दिया है, और इन प्रश्नों के भी उत्तर हैं। मेरा पैसा नहीं रुकता, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा होता है, मेरे भाई बहन मेरे कहने में नहीं है, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी कह रहे हैं। देखिए मजेदार बात, 8 साल से रिश्ते में हैं, रोज जीने मरने कसमें, आज हम मर जाएंगे, आज हम जी जाएंगे, कुछ भी करिए मेरी शादी करा दीजिए, कुछ भी, मैं साला ऊपर कूद जाऊंगा। ठीक, अब शादी हो गई, अब 6 महीने नहीं बीत रहे, इससे पीछा नहीं छूटने लगे। साला क्या बताया जाए, क्या विडंबना है। आप सोच के देखिए, प्रकृति देखिए, एक व्यक्ति किसी के लिए जीने मरने को तैयार है 8 साल, और शादी होते ही 6 महीने में छूटे कैसे, ये बताओ। तो मान लीजिए नया रास्ता आके छुड़ाना क्या हुआ, नीले थे जब है ना, ये नया आ गया, न्यू मॉडर्न टाइप हो गया है। इसका मतलब कोई नेचर काम करती है। तो साथियों, हम लोगों ने इस लाइफ गाइड को इसी हिसाब से बनाया कि हम अपने जीवन में आए हुई परेशानियों को इसके माध्यम से जान सकें, और कब क्या होने की संभावना बनती है एक जीपीएस की तरह इस गाइड से हम जान लें, और हम पहले से सतर्क हो जाएं, जिससे कि आने वाले समय में ऐसी चीजें ना हो। मैं ये नहीं कहता कि होनी टल जाएगी, होनी को अपना काम है करना, होनी होकर रहेगी। जैसे बारिश होना निर्धारित है, अब पानी बरसने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि सावन लग गया है, बरसातें लग चुकी है ना, 28 तारीख से लग रहा है, मतलब मानसून आ गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? मानसून आ गया है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? घर से निकले तो छाता लेके निकलिए। जिनके पास 2 व्हीलर है वो अपने 2 व्हीलर में रेनकोट रखें, छाता रखें, और जिनके पास 4 व्हीलर है तो वो 2 व्हीलर अवॉइड करें, क्योंकि 2 व्हीलर कहीं गड्ढे में घुस गया तो क्या होगा, तो 4 व्हीलर में जाएं। ये सावधानियां रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है।
तो ये पहले से पूर्वानुमान हो गया कि कब मॉनसून आएगा और बारिश होगी। तो अगर इससे हमें ये पूर्वानुमान हो जाए कि हमारे जीवन में भी कोई परेशानी फला टाइम में आ सकती है, उस परेशानी से हम पीड़ित हो सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको जान करके पहले ही सावधानी बरत लेनी चाहिए, नहीं बरत लेनी चाहिए। अब सावधानी को बरतने में हमें उपचार की विधियों में क्या करना चाहिए? तो अपनी इस वैदिक विधि में 3 प्रकार की उपचार विधियां बताई जाती हैं। एक उपचार विधि है रत्न उपचार, रत्नों द्वारा उपचार। हर संप्रदाय में, हर समाज में रत्न उपचार को प्रधानता दी गई थी। रत्न हर व्यक्ति पहन सकता है और रत्नों द्वारा उपचार आदिकाल से चला आ रहा है। रत्नों का प्रभाव है। अब कोई कहे कैसे माने प्रभाव है, तो उदाहरण बताता हूँ, हम सब ने किया है वो। सूरज की रोशनी में 45 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन क्या आपको आग लग जा रही है? सूरज से जले जा रहे हैं, गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन वहीं अगर लेंस लगा दीजिए, हम लोगों ने बचपन में एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेंस लगा दिया सूरज की रोशनी में, तो क्या हुआ? आग लग गई। आग लग गई उसमें। इसका मतलब साइंटिफिकली उस लेंस ने सूरज की किरणों को एकत्र करके एक जगह पर इकट्ठा किया और उसको एक बीम बना करके जब पेपर में डाला तो पेपर में आग लग गई। यानी कि उस लेंस ने क्या काम किया? उसकी ऊर्जा को एकत्रित कर दिया ना, यही किया ना। ऐसे ही जब हमने रत्न पहना तो उस ग्रह की संबंधित जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको एकत्रित करके जब मानव शरीर में उसका प्रवाह हुआ तो मानव शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का आसपास। तो हमें महसूस हुआ यार मैंने रत्न पहना और पहनने के बाद मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पॉजिटिव फील आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये रत्न उपचार। दूसरा आता है यंत्र उपचार। यंत्र भी हर समाज और हर समुदाय में है। हम अपने घरों में एक आकृति लगाते हैं। जब हम अपने समाज में होते तो हम श्री यंत्र लगाते, कुबेर यंत्र लगाते, या कोई अच्छे मंत्रों को लगाते। अन्य समाज में उनके जो होली बुक्स हैं वो अपने मंत्र को लगाते, आयतों को लगाते। ऐसा हम लोगों ने देखा ना, फोटो लगी रहती है, अक्सर जाइए दुकानों में लगी रहती है, घरों में लगी रहती है। हाँ, ये यंत्र उपचार होता है ताकि उसके प्रभाव से कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारी प्रेमाइसेस में ना आए और हमारे जहां हम रह रहे हैं वहां का वातावरण शुद्ध रहे, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है। तो ये क्या उपचार हो गया? ये यंत्र उपचार हो गया। और फिर आता है मंत्र उपचार। मंत्र उपचार में हम अपने वैदिक पूजन पाठ कराते हैं। हर संप्रदाय में, हर धर्म में अपने अपने अलग अलग ग्रंथ हैं, अपने अपने तरीके से उन ग्रंथों को हम लोग पढ़ते हैं, यानी अपने मंत्रों को पढ़ते हैं। तो जो जैस विधा से जुड़ा हुआ वो अपने अपने मंत्रों को पढ़ता है, तो वो मंत्र उपचार है। क्लियर? तो ये 3 विधान है। अब इन तीनों विधानों को कब, कहाँ, किसकी आवश्यकता है, ये हमें लाइफ गाइड बनाने के बाद पता चलेगा। जैसे कोई बीमारी ऐसी है जो टैबलेट खाने से ठीक हो जाएगी, कोई बीमारी ऐसी है जो इंजेक्शन लगाने से ठीक हो जाएगी, और किसी बीमारी में ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। भाई कोई कोई बीमारी रहती है ना जिसमें ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके ये 3 उपचार विधियां हैं। ये डिपेंड करेगा आपके जीवन में जो कष्ट आया है उसको उपचार किस विधि से किया जाए। रत्न से किया जाए, यंत्र से किया जाए, मंत्र से। अब जिससे भी करेंगे, जैसी जरूरत रहेगी, आपकी जीवन में शुभता आ जाएगी और आप संपन्न होंगे। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी संरचना आती है। अब मजेदार बात है कि हमको क्या मिलेगा, तो क्या हम तो पैसा कमाने आए हैं। तो भाई हमारी जरूरत पैसे की है, इधर बोलो, हमारी जरूरत पैसे की है। समाज में जरूरत हेल्थ की हो सकती है, परिवार की हो सकती है, आपसी लड़ाई झगड़े की हो सकती है। तो आपने सामने वाले को उपचार उपलब्ध कराया। क्या कराया? उपचार उपलब्ध कराया। उसके जीवन में खुशहाली आ गई, उसकी समस्या सॉल्व हो गई, आपकी समस्या अपने आप सॉल्व हो गई। करो खुशहाल, बनो खुशहाल से ऊपर भाई वो भी खुशहाल। हाँ, मैं बहुत ठीक हो गया भैया, आपकी वजह से सही हुआ, हम भी खुशहाल, माल आ गया जेब में। ठीक है ना? इसमें क्या गलत है?
और आपको एक चीज और बता दूं, जाने अनजाने आप वो परोपकार कर रहे हैं कि आपकी पीढ़ियां अच्छी हो जाएंगी। कहा गया घर से मंदिर हो कहीं दूर या घर से मस्जिद हो अगर कहीं दूर तो चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को आपने किया यार, डूबते को तिनके का सहारा है। एक व्यक्ति मरनासन है और डॉक्टर अगर ये कह दे कि तुम्हें कैंसर तुम मर ही जाओगे तो कल का मरता आज मर जाए। लेकिन अगर डॉक्टर कहते देखो घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं यार, ईश्वर तुम्हारे साथ है, मिल के कुछ करेंगे, हो सकता है उसकी विल पावर जाग जाए और वो बंदा उस लोग से बाहर। कोविड में लोग हार गए थे अपनी विल पावर की, और विल पावर किसी ने बढ़ाने का काम ढंग से किया ही नहीं। हाँ ये बिल्कुल सही बात, जो अपनी विल पावर से हार गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन को मजबूत कर लिए जीत जाएंगे। क्या क्लियर? इसलिए सबसे पहले जितने साथी यहाँ बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, पिता तुल्य बैठे हैं, माता स्वरूपी बैठे हैं, सबसे पहले अपनी लाइफ गाइड बना करके देखिए कि प्रकृति ने मेरे लिए, और अगर हम सेंडे में ही हैं तो सेंडे में भी हमें किस चीज को मजबूती से लेकर चलना चाहिए जिससे हमारे जीवन में समाधान हो जाए, क्योंकि हमारा समाधान तो कैसा है। अब एक मुझे मिले अपने यहाँ सिस्टम में है, आप देखिए कितनी बड़ी, मतलब मैं बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ, 3 साल हो गए उनको सिस्टम में काम, 3 साल जमीन बेचने आए थे, जमीन बिक नहीं गई, तो मैंने उनको कहीं एडवाइस दिया, मैंने कहा चलो एक लाइफ गाइड बनाओ मेरे कहने, अगला उधार लेके आया पैसा मैंने उनको एडवाइस दिया, और मैंने एडवाइस में ये दिया कि जो मैं कह रहा हूँ तुम कर लो, और तुम्हारी लाइफ गाइड ये कहती है कि जमीन का काम तुम्हें कम सूट करता है, लेकिन कुछ चीजें करेंगे, कुछ रत्न पहनेंगे तो तुम्हें उससे सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। वो मान गया भाई साहब, और वो किसी बुजुर्ग को ले आए, उनको लेनी थी जमीन, लेकिन वही बात जो बिटिया की शादी वाली 35 साल की, वो जगह जा रहे थे, उनकी शादी नहीं तय हो गई थी। तो मैंने कहा कि इनको तुम जमीन के बारे में मत बताओ, इनको तुम लाइफ गाइड के बारे में बताओ, वैदिक सोल्यूशन के बारे में बताओ। अगला व्यक्ति पहले बेटी की शादी करना चाहता है तो तुमसे जमीन नहीं लेंगे, जेन्युइन बात, मेरे पास ले आओ, ले आए भैया लाइफ गाइड बनाएगी, ये सच्ची बात है, मैं उस व्यक्ति से मिलवा सकता हूँ 12 तारीख को आते हैं। और वो आ गए मेरे पास, देखा गया, बड़े भरे गले से कहा कि बेटा मेरे पास सब कुछ है, बेटी की फोटो दिखाई, इतनी सुंदर उनकी बिटिया कि मतलब देखते ही लगता था कि यार इतनी अच्छी लड़की, संस्कारित लड़की, और पढ़ी लिखी है, इंजीनियर है, वो बैंगलोर में सर्विस करती है, 20 लाख रुपए साल का पैकेज है। आप सोच के देखो कि 20 लाख रुपए कमाने वाली लड़की एक अच्छे संपन्न परिवार की शादी क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? कभी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, कभी अच्छा परिवार नहीं मिल रहा है, कभी मिल रहा है तो मनमाफिक नहीं है, मन नहीं मिल रहा है। हमने देखा भैया उनके चार्ट में कितने लोग था, मैंने देखा, सब बताया, उनको बताया गया, पूजन कराया गया, बोले आप जो कहेंगे कर लेंगे। उनको मैंने एक रत्न दिया, उन्होंने रत्न पहना, पूजन कराया, उन्होंने पूजन किया, और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, 1 ही महीने में रिश्ता तय हो गया। अब रिश्ता तय हो गया तो मिठाई आ गई मेरे पास, भैया आपने सुना, मैंने कहा मेरी वैसे नहीं हुआ, आपने किया और ईश्वर की कृपा है, उनको धन्यवाद दीजिए, मेरी औकात ही नहीं है यार, उन्हीं की रचना है, वही रचयिता है। सब बातें अच्छी हो गई और वो शादी तय हो गई, डेट निर्धारित हो गई। अब ये फिर आ गया मेरे पास, नाम बताओ, राम प्रताप पाल नाम, कानपुर में, फिर आ गए, बोले भैया आप क्या करना है? हमने कहा आप जाके जमीन बताओ। अब आप इमेजिन करके देखिए, जो व्यक्ति जमीन नहीं ले रहा था और जिसकी 3 साल से जमीन नहीं बिकी, वो फिर गए उनके पास, तो बाबूजी तो कह रहे मुझे पहले केशव से मिलवाओ, तो आए मेरे पास, मुझसे कहते हैं अभी बोला तुम बाहर निकलो, उसको बाहर भेज दिए, बोले ये बताओ मेरी कुंडली में जमीन का योग है, मुझे लेना चाहिए। तो मैंने कहा है, तो बोले अच्छा ठीक है। तो कह रहे हैं यार ये राम बार बार आते हैं तो कहते हैं जमीन ले लो, जमीन ले लो, अब आपकी वजह से जो है इस सिस्टम की वजह से मेरी बिटिया की शादी तय हो गई, मैं बड़ा खुश हूँ। तो मैंने कहा बाबूजी ले लीजिए, और ये कहते ठीक आओ इधर आओ, प्लॉट बताओ, और मुझसे कह रहे वास्तु देख के बताओ कौन सा प्लॉट अच्छा लगे। बड़ी लगाई, वो मेरी तरफ देखे, उसकी तरफ देखो, फिर उनको करते हैं। तो हमने बताया भाई ये 100 गज के 2 प्लॉट ले लीजिए। अगले व्यक्ति ने 200 गज जमीन खरीदी, बोले एक मैं अपने लिए लूंगा, एक की बार आए, और एक बेटे के बाद मैं कुछ नहीं, मेरी हस्ती भी नहीं, ये वही बात होगी, करते हो तुम कन्हैया, दाम मेरा हो रहा है, मेरी हस्ती मैं क्या कर सकता हूँ? उस
ईश्वर के आगे मेरी क्या हस्ती है, मुझे बताइए। लेकिन काम चल गया। आज वो व्यक्ति अब जमीन का काम कर रहा है, लेकिन इस देखिए कभी कभी कुछ चीजें माध्यम हो जाया करती हैं, हमें पता नहीं होता। तो ये सच्ची घटना मैंने आपके साथ शेयर की। तो बताइए, देखिए आपके सामने बोले आप गवर्नमेंट जॉब में है, लड़का अच्छा मिल नहीं रहा है, जहां जा रहे हैं वहां नहीं हो रही। अब बताइए इसमें इसको कैसे डिफाइन किया जाए? प्रश्न है क्यों नहीं हो रही? बताइए। देखिए ठीक है, इसका मतलब संसार में ऐसे बहुत सारे अस्त्र हैं हमारे जीवन में भी। तो सबसे पहला काम क्या किया जाए? सबसे पहला काम ये किया जाए कि अपनी प्रकृति जानी जाए, अपने बारे में जानना जाए। और हम स्वस्थ रहेंगे, हम संपन्न रहेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं हमें लोगों को खुशहाल करना है, आप कह रहे हैं हमें लोगों को खुशहाल करना है। लोगों को खुशहाल तभी कर पाएंगे ना जब खुद खुशहाल हो गए। अभी नहीं खुशहाल हो रहे तो लोग कैसे? तो पहले अपने आप को भी ध्यान देना है। समझ में आ रहा है सब चीजें? तो हम अगर खुशहाल हो गए तो करोगे खुशहाल, तो बनोगे खुशहाल। ठीक? तो ये पूरी विधा, ये पूरा सिस्टम, ये पूरी व्यवस्था जनमानस के कल्याण के लिए हम लोगों ने बनाई है। और हम और आप बिजनेस पार्टनर हैं। अगर हम इस विधा में खुद भी आगे बढ़ें और अपने लोगों को भी आगे बढ़ाएं, तो निश्चित तौर पे हमें भी समाधान मिलेगा और अगले को भी समाधान मिलेगा। और अकेले चलेंगे पर कारवां बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रॉब्लम में हमारा सोल्यूशन हो गया, सामने वाला प्रॉब्लम में उसका सोल्यूशन हो गया। तो अगर उसका सोल्यूशन होगा तो 10-20 लोगों को नहीं बताएंगे। ये वही बात होगी, डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द है, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया। ठीक? और ना जाने कितने लोगों को हमने जाने डॉक्टर साहब का भेज दिया। पेट में दर्द है, उस डॉक्टर पास जाना, पेट में दर्द उस डॉक्टर पास जाना। और 100 पेशेंट डॉक्टर पास चले गए और डॉक्टर साहब मालामाल हो गए। तो क्या डॉक्टर साहब ने आपको थैंक यू बोला? भैया तुम्हारा शुक्रिया, तुमने 100 भेजे थे, थैंक यू बोला? आप कल्पना करके देखिए, अनजाने कितना प्रचार आप लोगों ने कर दिया होगा। कभी मिठाई वाले के यहाँ, कभी डॉक्टर के यहाँ। और मेरे साथ देखो घटना घट गई। हमारे उधर श्याम नगर में खुला राम मिष्ठान भंडार। तो मैंने जो है भाई मेरे जानने वाले अच्छी मिठाई, मैंने बहुत लोगों को रेफरेंस दिया। आप मानिए कम से कम लाख रुपए की मिठाई बिकी हो उसमें, लाख रुपए की। और मैं चला गया अपने जोश में, हमने कहा रसगुल्ला खिलाओ यार, रसगुल्ला खिलाया। अब मुझे लगा कि वो मुझे ऑर्गेनाइज करेगा, वो साला 50 रुपये दे देंगे आपको। मैंने कहा ये बताओ, उसके उससे मैंने ये बताओ भाई, इतनी तुम्हारी मिठाई, इतना प्रचार किया गया, कम से कम कोई सम्मान नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? भैया हमारे यहाँ कुछ होता नहीं, हम तो मुलाजिम आदमी 50 रुपये दे दें आपको। इसका मतलब ये है कुछ भी कर लीजिए, क्रेडिट मिलेगा 0। और अपने काम की खूबसूरती ये है कि अगर थोड़ा भी बताएंगे तो क्रेडिट मिलेगा हीरो को। ईमानदारी का पैसा है, लोगों की सेवा करने का पैसा है, परोपकार का पैसा है। तो अगर ऐसा पैसा है तो आप यकीन मानिए कि ऐसा पैसा जाएगा नहीं। क्योंकि कहा गया सूम का पैसा शैतान खा जाता है। गलत कृत्य से, गलत नियत से किसी का दिल दुखा के, किसी का गला दबा के, किसी को प्रताड़ित करके कमाया गया पैसा कभी आपकी घर में खुशहाली नहीं ला सकता, नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। दो सवारियां हैं, एक सवारी है उल्लू और एक सवारी है हाथी। जब उल्लू पे आती है तो जैसे आती है वैसे ही चली जाती है, और जब हाथी पे आती है तो शान से आती है। पैसा रुकता है उस पैसे में। तो कहा गया नियत में बरकत, नियत अच्छी रख के पाक साफ मन से अगर काम करेंगे तो बरकत आपके घर में रहेगी और वो टिकी रहेगी जीवन में। आप वैसे ही पैसे वाले बन जाएंगे यार, क्योंकि इधर से आया और रुक गया। और ऐसा ना हो इधर से आया और इधर से गया, तो ऐसे खड़े घंटी थे, ट्रेन आई चली आई और रोके तो तभी पैसा मिले। आप 10 लाख रुपये महीना कमाने लग जाएंगे। अगर खर्चे नहीं रुकेंगे, अनवांटेड गतिविधियां नहीं रुकेंगी,